जय ही रावण। ये क्या? मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? यहाँ तो केवल और केवल धुआं ही है। तुम्हारा अंत ही हनुमान की पराजय है वानर। कैसे नल को बचाऊं मैं? हनुमान, तुम्हारा ना सही, तुम्हारी शक्तियों का अंत अवश्य कर दिया मैंने। ये है मेरे तप, मेरे बलियों का फल। ये तंत्र क्रिया तुम्हें मारेगी तो नहीं, लेकिन तुम्हें तब तक उलझा के रखेगी जब तक मैं इस वानर और इस छाया नगरी को लील न जाऊं। कहां से जाऊं? कैसे बचाऊं उस राक्षस नल को? बाली कहाँ है? महाराज, किष्किंधा का भक्षण हो रहा है। किष्किंधा विनाश के द्वार पर खड़ी है। नगर का रक्षक सर सेनापति बाली कहाँ है? मैंने पूछा, बाली कहाँ है दधिमुख? शांत, शांत हनुमान, शांत। समस्या का हल हड़बड़ाने से नहीं, शांत होकर सोचने से मिलता है। शांत, तभी इस अंधकार को तोड़ने का मार्ग मिलेगा। शांत हनुमान, शांत। जब जब अंधकार विश्व और विचार को घेरे, जब जब तुम अपना मार्ग भटक जाओ, तब तब सूर्यदेव का स्रोत मार्गदर्शन देता है। आदित्य हृदय स्रोत मन, मस्तिष्क और माया के हर अंधकार को हर लेता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।
अपने मित्र से विदा लो वानर। सब तो स्वस्थ हो गए। ये तो चमत्कार हो गया, हमारा वास्तविक रूप लौट आया। ये अवश्य उस अलौकिक वानर का चमत्कार है। ये हनुमान ने किया। आते सेनापति केसरी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युद्ध भूमि में जाइए, सैनिकों को आपकी आवश्यकता है। हर हर महादेव। बाली, किष्किंधा नरेश को बाली का प्रणाम। नल, नल, नल। मित्र, तुम ठीक तो हो ना? एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। वीर हनुमान, भला अपने मित्र को कैसे हानि होने देता? धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। झूठ नहीं कहा था उसने। वो छोटा है, वीर है, महाबली है, वीर हनुमान है वो। बोलो वीर हनुमान की जय, 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 वीर हनुमान की जय। शांत, 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 शांत। कृपया मेरी जयकार मत कीजिए। विजय, विजय भक्त की नहीं, आराध्य की होती है। और भक्त को सुख मिलता है आराध्य के गुण गाने में। तो जय कहना है तो उनकी कहिए, जिनके कारण मुझे यह शक्ति, यह सामर्थ्य प्राप्त हुआ। बोलो श्री राम की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।
नल किष्किंधा युद्ध की अग्नि में जल रही है, गति धीमी नहीं कर सकता नल। मर गए। असंभव। मैंने तो तुम्हें मार डाला था। कदाचित तुम ये भूल रहे हो केसरी, मायावी हूं मैं, और इतनी सरलता से समाप्त नहीं हो सकता वानर, नहीं समाप्त हो सकता। पाप, अधर्म और माया का सर्प चाहे जितना सर उठा ले, धर्म के पग उसे कुचल ही देते हैं। पिताश्री, पिताश्री आप ठीक तो है ना? आपने अपनी जरा के लिए बहुत लहू बहा लिया। अब अपने पुत्र को अवसर दीजिए। किष्किंधा का युवराज घायल है और उसमें बल भी नहीं कि हमारे चरणों तक पहुंचकर हमसे क्षमा की भीख मांग सके। हम ही अपने चरण वहां तक भेजा। सर सेनापति बाली कहाँ है? सेनापति केसरी विलुप्त हो गए। अब राजकुमार को कोई नहीं बचा सकता। किष्किंधा सदा बचाए। बाली, बाली आ गया। भीतर जाने का कोई और मार्ग खोजना होगा। महाराज ऐरावण के अनुसार चतुर्विद्या ग्रंथ यहीं कहीं है, किंतु सुरक्षा के इस घेरे को कैसे तोड़ूं मैं? अरे अग्नि, जल लाओ, जल बुझाओ इसे।
अग्नि जल लो शीघ्र करो जल लो। पुत्र, तुम्हारे पिता की धमनियों में अभी बहुत लहू शेष है। जब तक हमारे प्राणों में श्वास का प्रवाह शेष है, तब तक हम युद्ध करते रहेंगे। देखो ऋषि, असुर हूं मैं, मार्ग से हटो, अन्यथा अपने प्राण गवा बैठोगे। घबराओ मत बालक, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। न मैं और ना ही कोई और। जानते हो क्यों? क्योंकि किष्किंधा पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ चुकी है, और जब शनि का प्रभाव पड़ता है तो बलवान भी निर्बल हो जाता है और बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि खो बैठता है। बहुत हानि सहनी पड़ती है, और छोटी सी भूल के लिए भी बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। तुम कौन हो? तुम शीघ्र ही जान जाओगे। जाओ, आगे बढ़ो, जो तुम्हें चाहिए अवश्य ही पाओगे। किंतु क्या? क्या तुम इस ग्रंथ को उसके गंतव्य तक पहुंचा पाओगे? तुम्हें कैसे पता? मैं सब जानता हूं बालक, क्योंकि असुरों में इतना ज्ञानी है ही कौन जिसमें इस ग्रंथ के सार को समझ पाने की योग्यता हो। इतना ज्ञान न तुम्हारे राजा रावण में, न मायावी में, और ना ही तुम में मायाजीत। इसलिए ये जानना अत्यंत सरल है कि यह ग्रंथ तुम अवश्य ही किसी और के पास ले जा रहे हो। किंतु क्या तुम्हें इस बात का आभास है कि इसे यहां से ले जाने के पश्चात तुम्हारी क्या दशा होगी? सोच लो बालक, क्या तुम इसे इसके गंतव्य तक पहुंचा पाओगे?
मैं इस ग्रंथ को जिन्हें सौंप रहा हूं वो असुर कुल के कल है। हमारी शक्ति, युक्ति, हमारा पराक्रम है। राक्षस साम्राज्य को जोड़ने वाले सेतु हैं। उनकी माया का कोई काट नहीं है, उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं है, जिनके बल से चारों दिशाएं थरथराते हैं। उन्होंने वयम रक्षमा का मंत्र दिया है। मुझे विश्वास है ये ग्रंथ उन तक अवश्य पहुंचेगा और वो जिस चीज को चाहते हैं उसे पाकर रहते हैं और उनके मार्ग में आने वाला जीवन का मार्ग छोड़ देता है। इसलिए मेरा मार्ग छोड़ दो साधु। अवश्य बालक।